हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय हेल्थ एंड ब्यूटी मंत्रा में। फ्रेंड्स, गर्मियाँ और सनस्क्रीन एक दूसरे के पूरक समझे गए हैं। अब फ्रेंड्स, सनस्क्रीन ले आए हैं। सनस्क्रीन के बारे में कुछ जानकारी हमें है, कुछ नहीं है। बस ये समझा है कि धूप से बचना है तो सनस्क्रीन लगाना है। फ्रेंड्स, आज इसके बाद में थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सनस्क्रीन क्या है और सनस्क्रीन हमें क्यों लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन में देखिए यूवी रेस से बचने की हमें ताकत देता है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी सन से मिलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स, यूवी रेज क्या करती हैं? यूवी रेज हमारी स्किन में जो नमी होती है उसको खींच लेती है, उसको उड़ा देती है। तो उससे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना होता है। अब दूसरी बात है कि सनस्क्रीन तो हमने लगा लिया, लेकिन सनस्क्रीन क्या है, सनस्क्रीन कैसे काम करता है कि सनस्क्रीन हमारी स्किन पर एक पतली सी लेयर चढ़ा देता है। पतली सी लेयर चढ़ा देता है तो जब हम बाहर जाते हैं तो जो यूवी रेज है वो उससे टकरा कर वापस चली जाती हैं और हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है। अब क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमने सनस्क्रीन लगाया था तो ये सोच के लगाया था कि यूवी रेज से हमारी रक्षा करेगी। पर अब बात यहाँ आती है कि हम घर आ गए हैं और अब हमें इसको हटाना भी तो चाहिए। यहाँ अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं। सनस्क्रीन का एक निर्धारित समय होता है, उस समय के बाद में हमें सनस्क्रीन को, अगर हम उसके बाद भी धूप में हैं तो हमें उसे दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर हम वहाँ से हट के आ गए हैं तो हमें इसे वॉश ऑफ करना पड़ेगा, यानी धोना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हमारे पोर्स को ऑक्सीजन मिलेगी। अगर हमने उसे लगा हुआ छोड़ दिया तो हमारे पोर्स क्लोग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सनस्क्रीन की बात करते हैं कि सनस्क्रीन में SPF का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर सनस्क्रीन का एक अलग अलग SPF लिखा हुआ होता है और हमें किस SPF में लेना चाहिए। SPF की डिटेल है कि भाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 से शुरू होकर काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। अब हमें कौन सा लेना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि हम मार्केट गए और अपना काम करके वापस आ गए घर पे, इतनी सी देर हमें चाहिए। उसमें हम मॉल में भी गए, उसमें हम AC में भी गए, उसमें हम घूमे भी, ठीक है, वहाँ तक तो हमारा एक नॉर्मल सनस्क्रीन काम दे जाता है 15 to 30 तक। और जैसे मैंने बताया उसको आके वॉश कर लीजिए। अब दूसरा होता है कि कई लोगों का फील्ड जॉब होता है, वो डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, तो वहाँ पर हमें 30 से ऊपर वाला सनस्क्रीन चाहिए। अब उसमें सनस्क्रीन भी चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सन ब्लॉक भी चाहिए जो उससे भी ऊपर हो। अब सवाल ये उठता है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमें कब और कैसे करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात बाहर जाने की थी, धूप में हमें आमना सामना करने की थी, वहाँ तक तो मैंने बता दिया। कई बार सनस्क्रीन का यूज, कई लोगों की क्या स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। कई लेडीज जब किचन में काफ़ी लंबा समय तक खड़ी रहती हैं गैस के सामने, उससे भी उनकी स्किन में है जो टैनिंग आने लग जाती है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जब हम कंटिन्यूस गैस के आगे रहते हैं तो किचन में एक हीट बन जाती है और वो हीट भी हमारी बॉडी को टैन करती है। जितना भी हमारा ओपन एरिया होता है वो टैन होता है। तो उस कंडीशन में भी कई बार डॉक्टर्स भी और कई बार ब्यूटिशियन भी सनस्क्रीन का यूज करना बताते हैं। अब सनस्क्रीन का कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये वाली बात है कि आपको जब बाहर जाना है या आपको जब किचन में जाना है या आपको जहाँ भी आपको सन के साथ में एक्सपोज होना है तो आप उससे आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाइए। अब आपको मान लो किसी शादी पार्टी में जाना है, लॉन में भी खड़े रहना है, गार्डन में खड़े रहना है, तो आप उस पहले सनस्क्रीन लगाकर सबसे फर्स्ट मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन और उसके ऊपर आप अपना मेकअप लगा सकते हैं। तो कहीं भी जाने से या किसी भी धूप में जब हम निकलते हैं तो उससे आधा घंटा पहले हमें सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए, तभी हमारा सनस्क्रीन काम करता है। अननेसेसरी सनस्क्रीन लगाना फ्रेंड्स ठीक नहीं है कि आप घर पे बैठे और आपने एज ए क्रीम, एज ए मॉइस्चराइज़र आपने सनस्क्रीन लगा लिया। नहीं फ्रेंड्स, सनस्क्रीन का जैसे मैंने बताया ये अपनी स्किन पर एक पतली परत चढ़ा देता है, तो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर रह जाता है। तो जो हमारी स्किन भी अपना ऑयल और सीबम जो फेंकती है, बाहर निकालती है, वो भी
अंदर ही रह जाता है उस परत के, और वो हमें पोर्स क्लॉगिंग की समस्या बनाता है, दानों की समस्या बनाता है, रेडनेस की समस्या बनाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट का, देखिए प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, बात प्रोडक्ट की खराबी की नहीं है, बात उसके यूज की जानकारी की है। आपको अगर सही जानकारी हो और सही दिशा में आप जाएं तो वही प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, नहीं तो वही प्रोडक्ट आपको नुकसान भी कर सकता है। घर में बैठे बैठे आपको सनस्क्रीन लगाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे ऑफिस जाते हैं, सपोज करिए आप घर से और ऑफिस तक निकले, इसमें आपने स्कार्फ भी मान लिया, इसमें आपने सनस्क्रीन भी लगा लिया, और उसके बाद भी आप जाके एसी में बैठ गए या अंदर बैठ गए, तो फ्रेंड्स इसको अवॉइड करिए। इसकी जगह आप लैक्टोकैलामाइन यूज करिए। लैक्टोकैलामाइन मड बेस होता है, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, मेकअप बेस भी देता है, साथ ही साथ वो कोई हार्मफुल नहीं है। तो आप सनस्क्रीन की जगह लैक्टोकैलामाइन भी यूज कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप समझिए, सोचिए और फिर सनस्क्रीन को घर में लाइए। और कितना एसपीएफ का लाना है ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी नॉलेज के आधार पर आप एसपीएफ का चुनाव करिए। एक ही एसपीएफ को सब नहीं लगा सकते, जो बाहर जा रहा है वो भी, जो फील्ड के जॉब कर रहा है वो भी, और जो घर में बैठा है जो भी। नहीं फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं, इन गलतियों से को छोड़िए और सनस्क्रीन का फ़ायदा उठाइए सही जानकारी के साथ। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।